Hello friends and welcome back to my channel Swati Mahindru with another vlog and ये vlog है होली से रिलेटेड जो कि सेलिब्रेट होने वाली है SGT यूनिवर्सिटी में। सो इन एडवांस अ वेरी हैप्पी होली। ये मैं दिखा रही हूँ अपना नेल पेंट जो कि मेरे को घर पे लगाने का टाइम नहीं मिला था तो मैंने सोचा रास्ते में ही लगा लेते हैं। आज मैं और हिमांशु दोनों आए हैं बिकॉज विद फैमिली इनवाइटेड थे। मन तो था दीदियों को भी लेके जाऊं बट फिर हो ही नहीं पा रहा था। एनीवेज तो यहाँ आए, ये हमारी डेकोरेशन है। बहुत ही सारी कमेटीज बनी थी, बच्चे और बहुत सारी फैकल्टीज की दिन रात की मेहनत है ये। एंड उसके बाद फाइनली आप देख रहे हैं कितने प्यार से सबने यूनिवर्सिटी को सजाया है। सो एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, राधा एंड कृष्ण के साथ फूलों की होली। सो उसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरी डेकोरेशन होती है। फाइनली हम पहुंच गए थे तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके हम देख रहे थे कि कहाँ जाना है। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। ये डिफरेंट कल्चर का डांस फॉर्म होता है जो कि बेसिकली कोशिश करते हैं हर स्टेट की होली दिखाने की। ऑफ कोर्स मैं सारी परफॉर्मेंसेज इसमें ऐड नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आप जा सकते हैं SGT यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे एंड वहाँ पे वो डिटेल्ड जो भी परफॉर्मेंसेज हैं वो अपलोडेड होंगी वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल प्रोग्राम था, थोड़े बहुत बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज भी थे। संसार में प्रेम ही एकमात्र ऐसा है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। एंड ये देखिए धीरे धीरे करके आपको दिख रहा होगा कि जो एक्चुअली राधा और कृष्ण का कॉन्सेप्ट है वो कैसे अलग अलग ड्रेसअप्स में अलग अलग स्टेट्स में वो दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे किसी भी बच्चे को कलर लाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता बिकॉज ये फूलों की होली होती है। एंड फिर ये देखिए टेंट कितना प्यारा है। हम फिर से बीच में थोड़ा सा गैप लेके बाहर आए थे लंच वगैरह करने के लिए, हमारा लंच भी वहीं पे था एंड साइड बाय साइड परफॉर्मेंसेज भी चल ही रही थी। ये मैं टेंट के अंदर ही बैठी हुई हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपना लुक दिखाऊं। एंड ये केशव एंड हिमांशु अपने बातें करने में है। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत फोटोशूट भी करा लेते हैं एंड रील्स भी बना लेती हूँ मैं। तो वो रील्स अगर आपको देखनी है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा द वर्किंग 5 पे। उसके बाद ये देखिए ये मेरा ओवरऑल लुक है जैसे भी मैं पिक ले पाई। एंड ये देखिए मेरा मेसी बन मैंने बहुत मन से बनाया था, आप बताइएगा कैसा बना। एंड इन सब के बाद मेरी जो फेवरेट परफॉर्मेंस है ना ब्रज की होली, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें ये देखिए पहले लड्डू की होली होगी, फिर लठ वाली होली होती है, गुलाल की होली होती है, सभी तरह की होली दिखाई जाती है। एंड करो 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 हमें वो भी फेंकने है ना, हम पीछे बैठने, मैंने पिछले कितने सारे कैच किए थे। केशव लेके आओ। तो आपने देखा कि गोपियां और ग्वाले जो हैं वो आपस में कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कैसे कि लठ होली हो रही थी एंड बच्चे जो है फिर वो ऑडियंस में भी आ जाते हैं एंड जो ऑडियंस है वो भी इंजॉय करती है लठ होली को। फिर उसके बाद गुलाल होली हुई एंड एंड में जब हायर अथॉरिटीज स्टेज पे आती हैं और हमारे जो एंड में मेन राधा कृष्ण होते हैं प्रोग्राम के, उनको स्टेज पे बुलाया जाता है। ये देखिए कितनी भीड़ है सिर्फ उनको देखने के लिए, क्योंकि बच्चों में एक्चुअली काफी क्रेज होता है कि कौन बने हैं, उनका लुक क्या है, क्योंकि वो रिवील नहीं होता इससे पहले। सभी लोग कैमरा लेके खड़े हैं। ये देखिए फाइनली हमारे राधा कृष्ण स्टेज की तरफ आ रहे हैं और बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस दी थी। बहुत ही सच में ऐसा लग रहा था कि राधा कृष्ण आ गए हों। और ये हमारे हायर अथॉरिटीज जो हैं वो उनकी आरती करने के बाद वो ही फूलों की होली को शुरुआत करते हैं। एंड कितने ज्यादा फूल एक्चुअली मंगाए गए हैं। एंड इसके बाद फैकल्टीज को स्टेज पे बुलाया जाता है और फिर अब उसके बाद देखिएगा कि कैसे वो फूलों की होली हम सब ने इंजॉय करी। बच्चों और फैकल्टीज में ना बहुत क्रेज रहता है। अब हम लोग भी स्टेज पे आ गए हैं। ये देखिए केशव लेके जा रहे हैं पहले तो, और ये अब मैं लेके जा रही हूँ फूल।
बहुत ही मुश्किल से मैंने ये वाले वीडियोस शूट करे हैं, बिकॉज जैसे ही मैं कैमरा निकाल रही थी वैसे ही मेरे पास पता नहीं कहाँ से बहुत सारे फूल आ जा रहे थे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत ज्यादा रिस्क लेके भी बनाई है। इतने भीड़ वाले एरिया के अंदर मैंने फोन बाहर निकाला हुआ था सो दैट मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर सकूं। बट ऑफ कोर्स बहुत मजा आया। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद है, बिकॉज कलर्स से खेलने से बेटर है कि हम फूलों से होली खेलें। ये देखिए कितने फूल जगह जगह पड़े हुए हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फूल खत्म ही नहीं हो रहे थे। पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, टीचिंग स्टाफ था, नॉन टीचिंग स्टाफ था, और सभी लोगों ने कॉन्टिन्यूसली बहुत देर तक होली खेली। ये हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट है पूरा, आप इन सभी लोगों को जानते ही होंगे मोस्टली। तो ये मैं म्यूजिक भी चल रहा था तो सब लोग डांस भी कर रहे थे, और साथ के साथ ये फूलों से होली भी खेली जा रही है। देखिए ना, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहती है एंड इंजॉय कर सकते हैं आप अच्छे से। सबके स्किन को सूट करता है। एंड सबसे अच्छी बात है ना कि फूल की होली आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके भी खेल सकते हैं। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, इसीलिए मैं फूल की होली तो मतलब सब लोग वेट करते हैं कि कब प्रोग्राम एंड की तरफ जाए और सब लोग फिर स्टेज पे जाके फूल की होली खेले। धीरे धीरे ये देखिए पूरे ग्राउंड में सब लोग फूलों की होली खेल रहे हैं। सब जगह जो फ्लावर्स होते हैं उनके बंडल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ये देखिए फिर से हम डिपार्टमेंट वाले होली खेल रहे हैं। उसके बाद ना अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे जाना है और जाके मुझे फूल निकालने हैं। तो अब आप ये जो मेरे खुले हुए बाल देख रहे हैं ना, वो इसीलिए है। हिमांशु खाना लेने के लिए गए हुए हैं, तो मीनवाइल मैं अपने बाल वगैरह सेट कर रही थी। और ये जो आप ऑटो देख रहे हैं ना, ये ऑटो में हम लोग कहीं जा रहे हैं, जो कि मैं व्लॉग के एंड में आपको बताऊंगी। उसके साथ ही बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, मार्च में ही होली से पहले, तो मैं आइसक्रीम खा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। ये थी फूलों की होली, स्पेशली एसजीटी की बहुत फेमस है, बहुत तैयारियों के बाद ये होती है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को व्लॉग दिखाऊं। आई नो आपको मेरे बाल से खुले दिख रहे हैं कुछ देर से, इसका रीजन है फूलों की होली, जो कि फूल देखिए अभी तक, ये देखिए अभी तक बालों में फंसे हुए हैं। बात ठीक है। अगेन आई नो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जो तैयार होने वाला वीडियो है वो भी आप डाल दिया करिए, बट ना एक्चुअली सच में जब जल्दी जल्दी तैयार होना होता है ना तो टाइम नहीं होता है, सो इसीलिए नहीं डाल पाई। आप ये देखिए, बट मेकअप जो है अभी तक इंटैक्ट है काफी, जिसमें कि हम पूरा टाइम आउटडोर में थे। आपने देखा कि धूप भी आज बहुत गर्मी थी। तो एक्चुअली बीच में तो ऐसा हुआ कि मैंने और हिमांशु ने सोचा कि अभी चलते हैं, बाहर चलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी थी। अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग वाज अमेजिंग। अभी हम घर आने लगे। आपने ऑटो वाला क्लिप देखा होगा। मतलब मैं कुछ कांड ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं एंड मैं और हिमांशु निकल गए थे मॉर्निंग में, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के लिए फंक्शन अटेंड करने के लिए। एंड मैं चाबी नहीं लेके गई थी घर की, इमेजिन, बिकॉज मैं जस्ट क्लच लेके गई थी, तो उसमें जस्ट जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो मैंने रख लिया था, और चाबी नहीं रखी थी। हिमांशु ने भी नहीं रखी चाबी। हिमांशु तब से कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, खाली मेरी गलती नहीं है ना, हिमांशु की भी है ना। तो एक्चुअली हम पहले इतना किलोमीटर गए मम्मी पापा से चाबी लेने, क्योंकि उनको आने में टाइम लगना था, रात तक आते वो, मतलब ऑलमोस्ट हमारा 45 मिनट्स और लग गए, इतना थके हुए थे। बट चलो कोई बात नहीं, अभी हम आ गए हैं घर। सो मैंने सोचा ये व्लॉग को मैं एंड कर दूं। ये जो मेरी साड़ी है ये मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है, क्योंकि ये मुझे नैना बहन ने दिलाई थी एंड आई जस्ट लव दिस साड़ी। उसने मुझे जबरदस्ती दिलाई थी ये साड़ी, क्योंकि वो मेरी हल्दी की साड़ी ले रही थी, तो उसको ये साड़ी मेरे लिए पसंद आई थी। उसने कहा मुझे नहीं पता, तुझे लेनी पड़ेगी। सो ऑफ कोर्स आप समझ ही सकते हैं ये साड़ी मेरे लिए कितनी स्पेशल है। आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है और हेयर स्टाइल कैसा लग रहा था। पता नहीं, बस बन गया। वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और वो बस जुगाड़ से बना था, क्योंकि उसमें कुछ टिक टैक्स लगे हुए थे, कुछ हेयर पिन्स लगे थे, कुछ रबर बैंड लगे हुए थे, जो मिल रहा था बस वो लगा दिया था मैंने। बिकॉज मुझे ना ऐसे लग रहा था कि थोड़ा ऑफिशियल कम लगेगा ऐसे बाल कर्ल करके ओपन करके जाऊंगी तो, बट एट लास्ट फिर खोलना ही पड़ा। चलिए, और हाँ, आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल पे, थैंक यू सो मच उसके लिए। बट
अभी भी आप लोग वीडियो देखते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑन एन एवरेज हर वीडियोस पे जितने भी व्यूज आ रहे हैं उसमें से एटलीस्ट 60-50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज कर लीजिए ना, एटलीस्ट मुझे भी पता रहेगा मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। आई नो डेली सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, काफी अच्छी स्पीड में हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट और ज्यादा होंगे तो और अच्छा लगेगा। और सबसे एंड में, मैं व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। बहुत ज़्यादा तो मैं ऐसे अब सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, बट फिर भी मम्मी पापा, आई लव यू सो मच एंड आई नो आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। हैप्पी एनिवर्सरी। हमेशा मुझे याद है 12 मार्च हमारे स्कूल टाइम पे ना एग्जाम्स के अंदर आती थी, तो बड़ा बेकार लगता था। फिर जब स्कूल्स खत्म हुए हम लोगों के, तो हमने थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया आप लोगों का एनिवर्सरी। सो हैप्पी एनिवर्सरी। ऐसे ही खुश रहिए, टेंशन को अवॉइड करिए, थोड़ा सा स्माइल करके रहिए, तबीयत का ध्यान रखिए आप दोनों। और इसी के साथ मैं अभी इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा। मम्मी पापा को आप लोग भी बेस्ट विशेस दीजिएगा, मेरे मम्मी पापा को, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थक गई। बाय बाय।